अरे सर ये तो कुछ भी नहीं है। आगे देखिए क्या क्या निकल के आता है। 2 और मिनिस्टरों का और पंजाब के सीएम साहब का, वो भी मेरे क्लासमेट सीनियर रहे हैं। देखिए क्या क्या आता है निकल के, वो भी सुनाएंगे उनकी स्टोरी। इंतजार 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 होगा, हाँ आपका जी, इंतजार होगा। हाँ जी सर। हाँ हाँ सर। अच्छा, तो वहां से सर जब हाँ। मुझे एहसास होता है कि भाई मैं नहीं निकल पाऊंगा, 10 साल तो मैं नहीं निकल पाऊंगा। क्या होता है कि जेल में सर डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं आता है। वो जो नशे में पकड़े हुए दुकान वाले होते हैं, जो ये ड्रग वगैरह बेचते हैं पंजाब में, उन्हीं को ड्यूटी दे दी जाती है एक आध को, भाई तू सारा दिन आज दवाई बांटेगा और इंजेक्शन लगाएगा, उसी की पक्की ड्यूटी रहती है। जो कैदी होते हैं, कैदी कैदी ही जेल चलाते हैं, सिस्टम जेल नहीं चलाता है। तो मेरे सर एक नींद का मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, तो इंजेक्शन लग गया था मेरे लेफ्ट हिप पे। तो उससे मेरे लेफ्ट हिप का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ा रुक गया, वो बंद हो गया। तो उसकी वजह से मेरी थोड़ी जान पहचान निकली डीआईजी साहब से, तेजेंद्र सिंह मौड़। तो मुझे फरीदकोट जेल शिफ्ट कर दिया गया। फरीदकोट जेल से मुझे गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज शिफ्ट कर दिया गया। वहां से मैं 27 जनवरी को स्केप हुआ हूँ। स्केप होके इनके घर पे आया हूँ। हर्षिनी भाभी से बात हुई है, प्रबल से मीटिंग हुई है। मेरा और इनको सूटकेस आपने था। बताया कि आप एस्केप होके आए हो? हाँ जी। हाँ। हर्षिनी भाभी से बात हुई, इससे प्रबल से बात हुई। अच्छा, इनको क्या फिक्र, सुनिए, इनको कोई लेना देना नहीं। मैं 9 महीने कहा था। बोले आप 14 प्रो लेके आए थे, 3 हमारे लिए। वो कहा, मैंने कहा वो एयरपोर्ट पे सूटकेस जमा है, वहां है। इनको अपने फोन की पड़ी हुई है, 3 फोन। हर बार जब मैं आता था 3-4 फोन लेके आता था, पर ब्रांड इनकी परिवार के लिए। और लुइस विटॉन की लिपस्टिक से लेकर के मैं बोल नहीं सकता शब्द, सब कुछ मैं बेचता था। मेरे पास उसकी पूरी लिस्ट आती थी, ये चाहिए भैया, इतनी क्रीम चाहिए। ये सिंह साहब, जुगनू भाई, ये हाँ जी, पैसे का लेन देन कब से शुरू हुआ? बताता हूँ सर। 19 में मेरी दोस्ती होती है प्रबल सिंह तोमर के साथ। मैं आता हूँ, मिलता हूँ। इनको क्या था कि हम इंस्टाग्राम पे मिले थे, ये मेरी पोस्ट वगैरह देखते रहते थे, ये गांजे की खेती की। और मैं डालता रहता था, भाई इसमें इतना मार्जिन है, क्योंकि इसमें है भी सर, हम 300% तक निकालते प्रॉफिट। ये फार्मास्यूटिकल को जाता है अब तो, पहले तो ज्यादातर स्मोकिंग के लिए ब्लैक मार्केट में जाता था, लेकिन कनाडा में ये बहुत टाइम से लीगल है। लोगों को पता नहीं, मेडिकल यूज के लिए बहुत टाइम से लीगल है। मैं 2010 से खेती कर रहा हूँ इसकी, और बहुत प्रॉफिट। जैसे 1 एकड़ एक तरफ हो और 500 एकड़ दूसरी खेती एक तरफ हो, 1 एकड़ इसकी एक तरफ, 500 एकड़ उसकी एक तरफ। तो इनको पता था। तो प्रबल सिंह तोमर बोले, एक तो मेरे लिए सैंपल लेके आओ। अब इंडिया में इलीगल है सर सैंपल, मैं कैसे लेके जाऊं? लेकिन मैं फिर भी लेके गया इतना सा। और दूसरा बोले, जो इलेक्ट्रॉनिक वो स्मोक करने वाली होती है ना, ऐसे दबा के उसको उसमें डाल दिया जाता है, बोर के ऐसे उसको चूरा करके, ऐसे थर्मामीटर जैसी होती है, मुंह में लगाइए, चार्ज हो जाती है। वो बटन दबाइए, वो गर्म हो जाती है, सूटा खींचोगे तो सीधा यहाँ पे जाके। वो लेके आया। नारायण बहादुर को भी ये पता है चीजें। तो वो जो मैं बैठा हुआ हूँ लंच टाइम उनके साथ, मैंने और वीडियो भेजा था एक भाई साहब को, मैं लंच टाइम उनके साथ बैठा हूँ। उससे पहले हमारी मीटिंग होती है। उस दिन मेरी जान पहचान करवाई जाती है देवेंद्र सिंह तोमर से, प्रबल सिंह तोमर के द्वारा। तो लॉकडाउन लग गया सर। लॉकडाउन लग गया तो हम बातें बातें चली, लंबी होने लगी। वहां पे घर पे ये भी होते थे कि भाई कितनी कमाई है, ये है। ये बोले जी हमारे पास अभी तो पैसा नहीं है, रोहित भैया से आपकी बात करवाते हैं। इनके कोई रोहित भैया तोमर जॉर्जिया में रहते हैं, उनसे मेरी बात करवाई गई कि भाई ऐसे है, कनाडा में इन्वेस्ट करना है, ऐसे ऐसे। तो इन्होंने मनजिंदर सिंह सिरसा को कांटेक्ट किया कि भाई पैसे हैं ऐसे, सर्कुलेट थोड़े निकालने भी हैं। और दूसरा ये बोले कि कोई ऐसा हो आपके पंजाब में भी, जहाँ आपके लिंक में, कि किसी को पेस्टिसाइड का, किसी को खनन का ऐसा कोई हो तो हम हेल्प कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त थे, त्यागी जी हैं, वो आरबीआई से रिटायर्ड है। पैसे में भी उन्होंने फिर बाद में बहुत हेल्प की, कैसे घुमाना है, कैसे ब्लैक को व्हाइट करना है। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया, त्यागी जी को कांटेक्ट किया। तो उन्होंने वो लेके आए फिर पार्टीज,
वो बहुत पार्टीज लेके आए, ऐसे राजस्थान में उनकी जान पहचान, और भी एक इंसान थे वो भी बहुत पार्टीज लेके आए, वो अभी डायलिसिस पे है, उनकी ज्यादा हालत खराब है। तो उन्होंने बहुत सारे लोग ऐसे दिए जिनको 500 करोड़ का कुछ चाहिए। अच्छा, पाम ऑयल का, एक किसी को पाम ऑयल की डील इंडिया के लिए चाहिए थी, क्योंकि मलेशिया पाम ऑयल बैन कर दिया गया था इंडिया के द्वारा। बिल्कुल। तो उस पाम ऑयल डील में इनको 700 करोड़ बना। वो 700 करोड़ बना तो ये बोले जी हम रेडी हैं। अब वो उसी लॉकडाउन के अंतर्गत ही 13 मार्च को मैं गया हूँ, 11 मई को मैं वापस आया हूँ कतर एयरलाइन पे। वो ड्राइवरी मुझको छोड़ के आया, वही गाड़ी मैं यूज करता था। लॉकडाउन में पंजाब तक गया उसी गाड़ी पे उसके सर्टिफिकेट लगा रहता था आगे कि भाई इनको रोकना नहीं है। दूसरा, ये कोरोना वरोना से मैं डरता नहीं था, ना मैंने वैक्सीन ली है और ना मैं इससे, वो एक कॉन्स्पिरेसी है वो भी। चलिए, तो भाई साहब मैं इनके साथ हेलीकॉप्टर में ये मध्य प्रदेश, ग्वालियर, इनके घर सब घूमा हूँ। तो डील होने लगी तो रोहित तोमर जी को पहले पैसा पहुंचता था, जॉर्जिया जाता था पैसा पहले, जॉर्जिया जाता था, जॉर्जिया से पैसा कनाडा आता था। मेरे पास रॉयल बैंक को मैं अगर रिक्वेस्ट करूं, वो तो अकाउंट वैसे मैंने बंद कर दिए, लेकिन रॉयल बैंक में और टीडी बैंक में वो तमाम बिलियंस ऑफ डॉलर आए हैं वो। तो ऐसे वो पैसे का तो ये जो 100 करोड़ की 100 एकड़ की जो जमीन है इनकी, जो आप कह रहे हैं सरसा और तोमर परिवार की, अभी 100 एकड़ नहीं है, जब स्टार्ट किया था तो 100 एकड़ थी। अब कितनी है? तकरीबन होगी, तकरीबन 800-900 होगी। तो ये 900 एकड़ जमीन किस बेनामी कंपनियों पे है? देखिए, ये एक कंपनी लेके आए मोनेडो करके, उसका जिक्र भी है उसका। मुझे उस कंपनी का सारा प्रोफाइल भेजा गया कि ये कंपनी है जगमन, हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ये लोन देते हैं हाई इंटरेस्ट पे, छोटे लोन, कि ये जर्मनी की कंपनी है। आशीष कोहली इसको यहाँ पे ब्रांच को ओन करते हैं, और आशीष कोहली जी के साथ हमें इन्वेस्ट करना है। ठीक है जी। वो आगे बंदा जिसकी नाम पे यहाँ पे वो जमीन खरीदी गई, वो आशीष कोहली ने दिया था। बाद में उससे मेरी भी जान निकली। वो यहीं पे रहते हैं सरी में, उनके यहाँ पे उनका पैकिंग प्लांट है ब्लूबेरी का, तो वो उनके नाम से ली गई है। और वहां भी इनका वो गांजे का प्रोजेक्ट लगा हुआ है, उसका वीडियो भी मेरे पास है, वो इनका प्रोजेक्ट। अच्छा, ये है। और किन किन और क्या कुछ पॉलिटिकल बातें भी होती थी वहां पे मध्य प्रदेश को लेके? मध्य प्रदेश को लेके नहीं सर, मध्य प्रदेश को लेके क्या हुआ कि जब शिवराज चौहान जी को सीएम बनाया गया, तो प्रबल सिंह तोमर बहुत भागा दौड़ी कर रहे हैं, इनको अमित शाह जी बुला रहे हैं। अच्छा, मुझे मैसेज क्या आता है, मैं फ्लाइट में था, जा रहा था इंडिया, जल्दी आ जाओ पापा को सीएम बनाने जा रहे हैं। ओ लिशट, मैं भी बड़ा खुश, वही तोमर साहब सीएम बनेंगे अब। तो मैं जब गया जी, पहुंचा घर पे, तब खेल खत्म हो चुका था, शिवराज को अनाउंस कर दिया था, और प्रबल का मुंह ऐसा था जैसे चिड़िया उड़ गई है। तो मैंने बोला जी भाई साहब कैसे? बोले यार 500 करोड़ भी ले लिया और मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया। मैंने कहा किसने ले लिया 500? बोले पार्टी ने ले लिया। और किसने ले लिया 500 करोड़? मैं गया था मीटिंग करने अमित शाह जी से, तब तक सब कुछ ठीक था। घर आया तो बोला शिवराज चौहान जी को अनाउंस कर दिया गया है। ठीक है, तो शिवराज ने ज्यादा दिया ऐसा कुछ बोला क्या उन्होंने? ऐसा उधर दिया होगा तभी तो बताया। अच्छा, उसके ये बैंक का ट्रांसफर, ये जो आपने बोला, ये गुरुद्वारे वाला जो है, ये क्या है गुरुद्वारे वाला? वो भी मैं सुनाता हूँ। इनको क्या है, तोमर परिवार को सिर्फ अपने तक ये सीमित रहते हैं। किसान आंदोलन में मैंने इनको इतनी न्यूज दी कांग्रेसियों की, औरों की, कि भाई ऐसा हो सकता है, ये ऐसा प्रोग्राम बनाओ किसानों के लिए, उनका कॉरपोरेशन बना सकता हूं मैं, बहुत जॉब क्रिएट होगी इससे। लेकिन ये इनको कोई ध्यान नहीं, वो हमें ये कोई वो बात अलग है। कॉरपोरेशन का पूरा मैंने सिस्टम इनको बना के दिया कि ये लागू कर दो, किसान भी हैप्पी, खरीदने वाला भी मेंबर बनेगा, इसमें किसान भी मेंबर बनेगा, इंडिया में ही बेचो, जो एक्स्ट्रा बचेगा वो मैं एक्सपोर्ट करवा लूंगा, है ना। तो इनको सिर्फ अपनी है कि हमारा ठीक है, हमारी मिनिस्ट्री चल रही है, बस वहां तक ठीक। अच्छा,
अब गुरुद्वारे की बात पे भाई साहब वो मुझे नहीं पता। मनजिंदर सिंह सिरसा जी के से इनकी पड़ती थी, जान पहचान थी, जो भी था। मुझे तो इतना अच्छा, अभी उनका रिप्लाई भी आया मनजिंदर सिंह सिरसा का कि हमारा तो बजट ही 90 करोड़ का है। अरे तेरा बजट 90 करोड़ का है, चढ़ावा जो तुझे आता है, जो तू खुर्द बुर्द कर देता है। 34 किलो यूएस सिटीजन ने तुझे सोना दिया अभी 7 महीने 6 महीने पहले। वो 34 किलो सोना किस रिकॉर्ड में है जी? बजट तो आपने बता दिया 90 करोड़ का है। जो पंख फाउंडेशन से पैसा घूमता है, जो आपकी एनजीओ से पैसा घूमता है, जो आप लॉकडाउन में किसान आंदोलन में अरबों रुपया बना गए, वो कहां गया? बीजेपी ने घुसाया इनको किसान आंदोलन में। किसान आंदोलन में घुसो, हम तो घुस नहीं सकते, अंदर की जानकारी दो सारी। अमित शाह जी ने इनकी ऐसे बाजू मरोड़ी हुई थी, इनके 2-3 बैंक के अकाउंट के डिटेल थे उनके पास। वो बोल रहे थे बच्चों कहां भागेगा। वो तो चलो बाद की बात है कि उनको खींच के ले आए, लेकिन इनके संबंध बहुत पुराने उनके साथ। इन्हीं ने बताया कि जी वो सिरसा साहब है, वही पैसा जितना कोई कैश आएगा वही घुमा के देंगे। कैसे घुमा के देंगे वो मुझे पता नहीं, लेकिन यहां से मैं खुद ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के नाम पे यहां से हजारों डॉलर घूम करके दोबारा गुरुद्वारा अकाउंट से इनवॉइस क्रिएट होके प्रबल सिंह तोमर, देवेंद्र सिंह तोमर को ये वो चेन बनी हुई थी। उसमें मैंने एक भेजी भी है, वो वायर की कॉपी पड़ी हुई थी मेरे पास $30 वाली। अच्छा, आप जो बता रहे थे कि कुछ गांजा की खेती भारत में भी होने वाली थी, क्या ये आइडिया आपने दिया था? मैंने आइडिया दिया था जी कि देखिए ये क्या हो रहा है कि अब अफीम जो है वो WHO को बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए। अभी सिविलियन लोगों को ये कन्वर्ट कर रहे हैं पेन किलर कैनबिस पे। अभी देखिए यूएस निकला अफगानिस्तान से, क्यों निकला है? वो अंदर डील करके निकला है कि जितनी अफीम आज ग्रो कर रहे हो हमें 5 गुना चाहिए। अदरवाइज वो तामझाम लेके जा सकते हैं कि वापस नहीं लेके आ सकता, यूएस लेके आ सकता है। सर क्या हो रहा है कि वर्ल्ड वॉर के डर से या ये जो जंगें लगती हैं, फौजियों को मॉर्फिन और कोडीन बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो WHO ने ये प्लान बनाया कि सिविलियन को पेन किलर कर दीजिए आप कन्वर्ट टू कैनबिस। मैंने इनको कहा जी ये भारत में शुरू हो जाएगा, और हो गया है सर। जम्मू कश्मीर में कनेडियन कंपनी मेरे दोस्त हैं, जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार गांजा का खेती करवा रही है। मैं आपको आर्टिकल भेज देता हूं, मेरे पास आर्टिकल पड़ा है। आपके कोई जितेंद्र सिंह जी हैं, ये मंत्री साइंस टेक्नोलॉजी के किस चीज के, उनका नाम लिखा है उस आर्टिकल में कि वो गए, देखा, उसकी फोटो लगी हुई है। और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इंटरेस्ट दिखाया आपकी गांजा की खेती में? नहीं, और नहीं, किसी ने नहीं दिखाया। ये इन्होंने क्या कि इसकी खेती की जाए। मैंने कहा यार देखो भारत में देखिए वो थोड़ा ये नशे की ज्यादा प्रॉब्लम है। देखिए कनाडा में क्या है सर, यहाँ तो 2 ग्राम अफीम रखना भी लीगल है, फेंटनिल रखना भी लीगल है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग छोटे मोटे जो ड्रगिस्ट है उनको नहीं पकड़ते हैं, ये बड़ी मछलियों को पकड़ते हैं। दूसरा, मेरे बच्चे पूरे गांजा की खेती में पले बड़े हुए हैं, कोई नहीं यूज करता उसको। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि हर कोई नशेड़ी हो गया। लेकिन इंडिया में बात अलग है, इंडिया में लोग गरीब बहुत हैं, नॉलेज नहीं है, वो तो बिल्कुल गंजेड़ी नशेड़ी बन जाएंगे। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, अगर मैं बिजनेस के तौर पे बात करूं तो मैं किसी की भी जिंदगी खराब कर सकता हूं, है ना। लेकिन अच्छा, ये सारे वीडियो आपने भी अपना स्टेटमेंट दिया, तो क्या कभी आपको तोमर परिवार ने फिर से कांटेक्ट करने का प्रयास किया? नहीं, कभी नहीं किया। नहीं, जब मैं वापस आ गया ना जी कनाडा, दोबारा घर अपने विदाउट पासपोर्ट पहुंचा, 65 दिन लगे मुझे, तो आकर के मैंने इनको मैसेज किया कि अब मैं देखूंगा, मुझे सारी खबर पहुंच गई आपकी कि आपने क्या बोला कि भाई हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। तब फाइनल मैसेज मैंने इनको कर दिया था। मुझे क्या था सर, मुझे ये वीडियो अभी नहीं निकालने थे, मुझे ये वीडियो जाकर के 2024 में निकालने थे, इलेक्शन से पहले। और भी आपने जब जग्गू भाई, जब आप एक जुगनू भाई, जब आप ये कहते हो 24 के पहले निकालने हैं, तो क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके पीछे है? नहीं, पॉलिटिकल पार्टी सर, पहली बात तो देखो किसी को मालूम ही नहीं था कि मेरे पास ये चीज है, ठीक है जी। दूसरा, मैं किसी के टच में नहीं था।
पॉलिटिकल पार्टी से और किसी पॉलिटिकल पार्टी में मैंने आपको बताया कि मैडम को जानता हूं मैं, सिद्धू मैम को, वो भी एक टाइम उनको खतरा था जान का, उनको कोई वेपन चाहिए था छोटा। अदरवाइज मेरा ऐसा भी नहीं कि मेरी भाई उनसे बात होती है डेली, है ना, वो बहुत व्यस्त लोग हैं। किसी और पॉलिटिशियन से आपकी बात हुई इंडिया में? नहीं, किसी और राजनीतिक दलों से? नहीं, किसी से नहीं। ये नहीं जुगनू भाई, ये राजस्थान और महाराष्ट्र में भी कुछ इसका एक्सपेंशन, इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई बातचीत थी? ये राजस्थान में तो ये जमीन खरीद चुके हैं ऑलरेडी, वो उसका मैप भी मैंने वो टेक्स्ट मैसेज में अटैच किया है। अच्छा। हाँ, राजस्थान में तो डेफिनेटली, क्योंकि इनका ससुराल है वहां पे, है ना, हर्षिनी भाभी का मायका है राजस्थान। तो वो बोले थे कि वहां से जो भी परमिशन लगेगी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ये वो उनके साथ है। ये तो बोले जी गहलोत साहब से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, वो कर देंगे, अपना काम कर देंगे। वो तो जमीन तो ये तोमर साहब ने कहा कि गहलोत साहब से हम काम करवा लेंगे। हाँ, वो बोले जी वो घर जैसी बात है। हाँ, बोले जी हम करवा लेंगे। कनाडा से यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका ये मंगाती है कि भाई ये हमारे यहाँ से भागे हुए कैदी है, हमको वापस चाहिए, हाँ, मंगा ले। क्या लगता है? मंगाए। आपने आपके वीडियो में कहा कि आप एजेंसीज के लिए फ्री है, एजेंसी आके मेरे से डिटेल ले सकती है। पहली बात तो सर मैं कैदी नहीं हूं, मैं अंडर ट्रायल था। दूसरी बात वो वही पूछताछ की जाए, वो मसले ऐसे हैं कि उसमें इंडिया गवर्नमेंट नहीं मेरी स्पुर्दगी मांग सकती। स्पुर्दगी तब मांगी जाती है जब मामला 5 करोड़ से ऊपर का हो, गवर्नमेंट का हो, पैसा का गमन का, या कोई बहुत सीरियस टेररिज्म वैसे हो। वैसे ये मुझे कहाँ लेके जाते, ये मुझे छू भी नहीं सकते। यहाँ पे अगर जैसे निज्जर साहब की हत्या करवा दी गई, देखिए खंडा की हत्या करवा दी गई। खंडा साहब मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, निज्जर साहब बड़ा अच्छा इंसान था। चलिए थोड़ी मूवमेंट मैं नहीं सपोर्ट करता उस चीज की, लेकिन उनको मरवाया गया और मुसाद की हेल्प लेके इंडियन एजेंसीज ने उसको मरवाया। तो सर वो भी कहीं टीस है सर पंजाबी के दिल में, वो बहुत बड़ी टीस है लोगों के मन में कि ये साले ने, इसने अनपढ़ गवार ने ये किया है तो ये भुगतेगा भी। तो इसको तो यार हम ऐसे हेट करते हैं जैसे कोई पैरासाइट होता है, वो अलग चीज है। इस मसले से अलग मैं आपसे ये कहूंगा कि जैसे आपने कहा कि एजेंसियां अगर ये इस मसले पे जांच करे तो हर सबूत, हर सहयोग के लिए मैं तैयार हूं। बिल्कुल। तो क्या आप एजेंसियां, अगर भारतीय एजेंसियां आपसे संपर्क करें, आपसे मदद मांगे, आपसे सबूत मांगे, लाइव करें, लाइव बैठ के करें। हाँ, लाइव बैठे, कनेडियन एजेंसी भी बैठे। हाँ। यदि यहाँ की ईडी, आईबी, सीबीआई यदि ये कनाडा आके आपसे बात करे तो? हाँ बिल्कुल सर, लेकिन उसमें मेरा लॉयर बैठेगा, उसकी वीडियोग्राफी होगी। इन पे हमें थोड़ी विश्वास है कि जाकर के बाहर सच बताएंगे। किसी को भी अपॉइंट कर लें कनाडा से, कोई भी जज, लॉयर, ये खुद कर लें कि ये बैठेगा, मैं नहीं बैठाऊंगा अपना, ये बिठा लें। अच्छा, ये जो आप ये कह रहे हैं कि तोमर की वहां पे जमीन अभी 800 एकड़ हो गई होगी, तोमर और सिरसा के मिलके। नहीं, 750 तक का तो 750 तक का डील तो मेरे हाथों से निकला है, और भी खरीदनी थी। अच्छा, खरीद ली होगी। अच्छा, तो ये आपके पास इन्होंने नहीं दिया, ये काम आपको हैंडल करने के लिए नहीं दिया, आपसे सिर्फ जमीन खरीदवाई, हैंडल करने के लिए नहीं दिया? नहीं सर, जो प्रोजेक्ट लगा उस पे वो मैंने ही लगवाया, वो मेरे ही बंदे हैं जो मेरा काम करते हैं, वही बंदे वो उसको लकड़ी का पहले बिल्डिंग बनाना, क्योंकि इसकी खेती इंडोर होती है, आउटडोर नहीं होती है। तो उसका बिल्डिंग बनाना, अंदर सिस्टम, हाँ सिस्टम बनाना, पूरा उसको बनाना, वो मेरे लोगों ने किया है। अब कौन ऑपरेट करता है इनका पूरा सिस्टम? वहां पे है जी, गोरा जेसन नाम करके है, लेकिन वो क्या है कि उसमें मुझे परसेंटेज मिला है, ऐसा नहीं है। उसको बनाने में, सब करने में मुझे पैसा मिला है। तकरीबन 6-7 लाख डॉलर बनाया उसमें मैंने। उस प्रोजेक्ट की 1 महीने की आमदनी $1 मिलियन है यूएसडी अभी, जो जितना मैंने लगवाया था। उसके बाद उसको एक्सटेंड कर लिया हूं, मुझे पता नहीं। ये जो रोहित तोमर की बात कर रहे हैं जो जॉर्जिया में हैं, इसके डिटेल्स है आपके पास? नहीं सर, ये बोले जी ये हमारे कजन है,
वो बंदे बहुत गुप्त रहता था। वो अपने आप से फोन करता था आगे से, उसको सामने से आप कॉल भी नहीं कर सकते। लेकिन उसने कुछ पैसा ट्रांजेक्ट किया आपके यहाँ? हाँ, उसी ने, वो जॉर्जिया से आया ट्रांजिट होके। आप ही के अकाउंट में आया? हाँ जी, हाँ जी, मेरे रॉयल बैंक के अकाउंट्स में आया। वो डिटेल मिल सकते हैं? वो मैं रॉयल बैंक को सर रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि वो अकाउंट मैंने बंद कर दिए थे। वो वही चक्कर आ रहा था मुझे भी कि वो पैसा आया कहाँ से, तो वो अकाउंट मैंने बंद कर दिए थे। वो मैं मांग सकता हूँ, डेफिनेटली मांग सकता हूँ, अप्लाई करूंगा तो मिल जाएंगे। एक हमारे दर्शक का सवाल है जुगनू भाई कि वो जानना चाह रहे हैं कि आप इतना 6-7 लाख डॉलर भी उसे कमाए, सब कुछ हुआ, लेकिन तोमर के अगेंस्ट अब आप लगातार जा रहे हैं। हालांकि आपने बोला है, लेकिन दर्शक का सवाल है तो इस व्यूअर के सवाल को भी आप एक बार इनके मन की शंका दूर करिए। उन्होंने मेरे से अरबों कमाए ब्रदर, लेकिन मरने के लिए जेल में छोड़ दिया। ठीक है ना, ये कहाँ की ईमानदारी? आपने दोस्ती निभाई, उन्होंने नहीं निभाई। नहीं सर, फिर बाद में तो अब मैं भी क्यों निभाऊं जब उन्होंने नहीं निभाई पहले। हम तो ऐसे लोग हैं कि दोस्त बनाएंगे तो पक्का दोस्त बनाएंगे, दुश्मन बनाएंगे तो उससे भी पक्का बनाएंगे। मुझे कई लोग पूछ रहे भाई आपको डर नहीं लगता, वहां पे ऐसे इनके मरवा देते। मैंने कहा भाई मैं AK-47 अपने सराहने के नीचे रख के सोता हूँ। मौत तो हम उसी दिन ले लेते हैं जिस दिन सिख का जन्म होता है, उस दिन मौत का भी हमारे साथ ही जन्म हो। मरना तो सबको है, ऐसे डर डर के मरना तो वो कैसा जीवन। आप लोग भी तो बैठे हो मीडिया में, आपको नहीं डर लगता? रवीश कुमार को डर नहीं लगता? कितनी कायर हो गए हैं हम लोग, इतने कायर हो गए हैं यार हम लोग। वो इंडिया गेट पे जाके देखो कितने शहीदों के नाम लिखे हुए, उसमें मुस्लिम भी है, हिंदू भी होगा, सिख भी होगा। RSS का, बीजेपी का एक बंदा नहीं, और आप इनके पीछे झंडा उठा के चल रहे हो। तब तो सर 18 में इतना जहर नहीं उगला गया था। उसके बाद जो ये 3 साल में जहर उगला गया है, पहले तो कोविड के दौरान वो मैं टीवी पे सुनता था, एक ही नाम मुझे सुनाई देता था, मौलाना साहब। वो टीवी लगा रहता था उसका, नारायण का, मैं तो खा पी के टुन रहता था, लेकिन मेरे कान में एक ही नाम गूंजता था, मौलाना साहब। पता नहीं कितना बड़ा यार वो टेररिस्ट है मौलाना साहब। मुसलमानों ने कोविड, गिल्ट भी आती थी सर एक कि हम काम कर रहे हैं इनके साथ थोड़ा, है ना। उसके बाद एक देखिए, एक मैं आपको एक रोकूंगा। एक प्रोफेसर GS तोमर हैं, हमारे दर्शक जो जुड़े हैं वो कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। उन्होंने कमेंट किया है कि रोहित तोमर इज सन ऑफ मुन्ना तोमर, तोमर बिल्डिंग्स 30 वही है, वही उनको, उन्हीं के तोमर, रोहित भैया उन्हीं को बोलते। रोहित तोमर इज सन ऑफ मुन्ना तोमर। ये मुन्ना तोमर 30 बिल्डिंग्स, तोमर बिल्डिंग 30। ये कमेंट बॉक्स में किसी ने इन्फॉर्म किया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। भाऊ अब कोई और सवाल है या इस सवाल कुछ नहीं, जुगनू भाई से सिर्फ एक ही गुजारिश है, फिर कुछ सवाल उठ सकते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट पे फिर एक बार, जुगनू भाई आपका भी सुबह सुबह हो गई, यहाँ पे आज भाई दूज है। मैं मेरे बहन के यही बैठा हूँ, टीका लगा के बैठा हूँ आज। बस भाई दूज के बाद सीधा मैं आपके पास, आपके रूबरू हो रहा हूँ। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब जब न्यूज लॉन्चर से गुजारिश होगी आप आइएगा। आप भी जो भी अरे सर मैं देखिए नेटवर्क शायद गया है। एक रिक्वेस्ट चलते चलते मैं कर दे रहा हूं, आवाज जा रही होगी कि आप जिस कमरे में, फार्म हाउस के जिस कमरे में ये सारी कन्वर्सेशन हुई, रिकॉर्डिंग हुई, जुगनू भाई उसका वीडियो आप जरूर एक बार रिलीज कर दीजिए। वो वीडियो भी आना चाहिए ताकि जो संशय है, शक है, हम भी, आपने अब तक जो भेजा है हम उसकी पुष्टि नहीं कर, ये काम हमारा है भी नहीं, ना हमारा अधिकार। हम आपको ला करके हम आपसे सवाल जवाब इसलिए कर रहे हैं कि क्या आपने सच बताया है, क्या आपने जो वीडियो जारी किया है उसमें सच्चाई है। ये काम से पहले चलते चलते जुगनू भाई आपसे ये निवेदन है कि आप जिस रूम में ये रिकॉर्डिंग्स हुई है उसका एक वीडियो प्रॉपर दिखा करके कि कहां पे बैठे हैं, जो जो चीजें दिख रही हैं उसको स्टेब्लिश करने वाला वीडियो, जिससे
हम तो हालांकि कोई फैसला नहीं ले सकते, लेकिन हम ये दिखा पाए कि ये जगह है, और जांच एजेंसियों को भी अगर जांच करना है तो आपसे संपर्क करें कि हाँ कुछ पुख्ता चीजें आ गई हैं। सर क्या है कि मेरी हिप सर्जरी हुई है, वो वाला घर जो है 15 मिनट की दूरी पे ही है, वो एबसफोर्ड में है, मैं चिला वाले घर पे हूँ। तो वो मेरे मम्मी पापा वहीं पे रहते, छोटा ब्रदर मम्मी पापा वहीं पे होते। तो मैं जाऊंगा शनिवार को, मैं जाता हूँ शनिवार कोई नहीं, मैं वहां से लाइव आपको कॉल करूंगा, ये ऐसे ऐसे कहाँ पे हुआ है वो। धन्यवाद जुगनू भाई। ऐसा ही जब भी जरूरत पड़े न्यूज लॉन्चर पे बुलाएंगे आपको, जरूर। जो आपने किया है, और यदि इस देश में भ्रष्टाचार उजागर होने में आपकी मदद होती है तो वाकई न्यूज लॉन्चर भी एहसानमंद होगा, क्योंकि हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे सर ये तो कुछ भी नहीं है, आगे देखिए क्या क्या निकल के आता है। 2 और मिनिस्टरों का और पंजाब के सीएम साहब का, वो भी मेरे क्लासमेट सीनियर रहे हैं, देखिए क्या क्या आता है निकल के, वो भी सुनाएंगे उनकी स्टोरी। इंतजार होगा। हाँ आपका इंतजार होगा, हमारे दर्शक भी आपका इंतजार करेंगे। धन्यवाद एक बार फिर से आपको। आप आए स्वयं, आपने खुद चीजों को क्लियर किया। जो दर्शक देख रहे थे कि कोई कह रहे थे कि कौन है पता नहीं, फ्रॉड है, ये है, कैंपेन चल रहा है, आज सभी चीजों पे पर्दा पड़ गया। हाँ जी, नहीं कोई जगमनदीप सिंह इंसान है, जगमनदीप सिंह सामने खड़े हैं, जगमनदीप सिंह हमारे जैसे ही बोल्ड होके डंके की चोट पे बात कहते हैं, और वो आज सबके सामने रूबरी हुए हैं। एक बार फिर धन्यवाद आपको। ओके।